नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ एंड के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, अनुच्छेद 370। यह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था, लंबे समय तक चर्चा और विवाद का विषय रहा। 1949 में संविधान सभा द्वारा जोड़े गए इस अनुच्छेद को अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के रूप में रखा गया था। लेकिन क्या था इस अनुच्छेद में ऐसा खास? इसके पीछे क्या मंशा थी और आखिर क्यों इसे हटाने का फैसला लिया गया? आइए समझते हैं अनुच्छेद 370 के सफर को, इसके प्रभाव को और इससे जुड़े विवादों को। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वायत्तता प्रदान की गई थी। जहां एक ओर भारतीय संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती थी, वहीं जम्मू कश्मीर के मामले में उसकी शक्ति सीमित थी। रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषयों को छोड़कर किसी भी अन्य विषय पर कानून लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुमति अनिवार्य थी। यह विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर की जनता को उनकी संस्कृति, पहचान और स्वशासन को बनाए रखने में मददगार साबित हुए। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि यह व्यवस्था देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा भी बन सकती है। जम्मू कश्मीर की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को अपना अलग संविधान बनाने का भी अधिकार प्राप्त था। 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ यह संविधान जम्मू कश्मीर की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और आकांक्षाओं को दर्शाता था। अपना झंडा, अपना संविधान, यह सब जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग तो करता ही था, साथ ही केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर भी कई सवाल खड़े करता था। अनुच्छेद 370 का एक महत्वपूर्ण पहलू था जम्मू कश्मीर की नागरिकता से जुड़े खास कानून। जहां भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, वहीं जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी विशेष प्रावधानों के अधीन थी। यह व्यवस्था जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी को बनाए रखने और बाहरी लोगों के प्रभाव को कम करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इससे देश के अन्य नागरिकों के लिए भेदभाव की स्थिति भी पैदा हुई। चैप्टर 4, राष्ट्रपति के आदेश और लागू न होने वाले प्रावधान। अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर पर विशेष आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। इन आदेशों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, जिनका प्रभाव राज्य की नीतियों और प्रशासन पर सीधा पड़ता था। इसके अलावा भारतीय संविधान के कई प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। ये एक तरह से दोहरी व्यवस्था थी जो देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बनी रही। चैप्टर 5, अनुच्छेद 370 का हटना। 5 अगस्त 2019 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन। इस दिन भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने का एक बड़ा और बोल्ड फैसला लिया। संसद में पेश किए गए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से यह ऐतिहासिक बदलाव लाया गया। इस फैसले के साथ ही जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख विधानसभा के बिना में विभाजित कर दिया गया। अब भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लागू होते हैं। सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने के पीछे कई तर्क दिए। सबसे महत्वपूर्ण तर्क था राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना। सरकार का मानना था कि यह अनुच्छेद देश को बांटने का काम कर रहा था और इसे हटाने से देश और मजबूत होगा। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना था कि यह फैसला जम्मू कश्मीर में विकास और निवेश को बढ़ावा देगा, आतंकवाद को नियंत्रित करने में मदद करेगा और वहां के नागरिकों को भारतीय संविधान के सभी अधिकार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का जहां एक ओर जोरदार स्वागत हुआ, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी कम नहीं हुआ। समर्थकों का कहना था कि यह देश की एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो बहुत पहले उठा लिया जाना चाहिए था।
उनका यह भी मानना था कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में विकास के नए द्वार खुलेंगे और राज्य मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर विरोधियों ने इस फैसले को अलोकतांत्रिक और एक तरफा बताया। उनका कहना था कि बिना किसी परामर्श या चर्चा के इतना बेडढ़ा फैसला लेना गलत है। कई राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय नेताओं ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया और इसे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा बताया। दोस्तों, अनुच्छेद 370 का हटना भारत के इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके निहितार्थ आने वाले समय में और स्पष्ट होंगे। जहां एक ओर यह फैसला देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े विवाद और चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। अब देखना यह है कि यह बदलाव जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों के लिए कितना लाभदायक साबित होता है। क्या यह फैसला वाकई जम्मू कश्मीर में शांति और विकास का नया युग लाएगा, या फिर यह नए विवादों और अशांति को जन्म देगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।